नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज राम की नगरी में रामानुजाचार्य की मूर्ति स्थापित करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिन के लिए अयोध्या दौरे पर आएंगे। राधा कृष्ण टेम्पल में मुख्यमंत्री योगी रामानुजाचार्य की मूर्ति की स्थापना करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी 1 घंटे तक अम्बा जी के मंदिर में रहेंगे। ज्ञात हो कि हाल ही में योगी ने लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के समय अयोध्या में रामानुजाचार्य की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की थी। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के मौके पर रामनगरी में रामानुजाचार्य की मूर्ति की स्थापना हो रही है। अम्बा जी का मंदिर 120 वर्ष पुराना है। वास्तु एवं स्थापत्य कला की दक्षिण भारतीय शैली के इस मंदिर में रामानुजाचार्य की मूर्ति की स्थापना हो रही है। मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी के लिए योगी सरकार का अहम फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी करने वालों के लिए अहम फैसला लिया है, जिसके तहत पात्रता की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति यदि 5 साल तक नौकरी के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसका अधिकार खत्म माना जाएगा। सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक किसी कर्मचारी की मौत के 5 साल के अंदर ही आश्रित को विभाग के स्तर से नौकरी दी जा सकती है। 5 साल बाद नौकरी पाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं माना जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि 5 साल से ज्यादा अवधि बीतने पर नियमों को शिथिल करने या राहत देने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ प्रभावित किसानों को मदद देने का ऐलान। भारी बारिश और बाढ़ से इस बार किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ से प्रभावित किसान सरकार की मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। आखिरकार सरकार तक उनकी बात पहुंच गई और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी बाढ़ प्रभावित किसानों को मदद देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने इसको लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और प्रभावितों तक मदद पहुंचाने और जिलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव रखने के निर्देश दिए। दीपावली से पहले योगी सरकार का डॉक्टरों को तोहफा, मिलेगा बढ़ा वेतनमान। लखनऊ केजीएमयू के डॉक्टरों को दिवाली से पहले बड़े वेतनमान का तोहफा राज्य सरकार ने जारी किया है। शासन ने केजीएमयू के डॉक्टरों को पीजीआई के समान वेतनदान देने का फैसला किया है। इसका आदेश मंगलवार को शासन ने जारी किया। इससे केजीएमयू में खुशी की लहर है। केजीएमयू के करीब 4500 बेड हैं। ज़्यादातर बेड भरे रहते हैं। ओपीडी में रोजाना 5000 से अधिक मरीज आ रहे हैं। मरीजों को इलाज मुहैया कराने व छात्रों को पढ़ाई के लिए लगभग 500 डॉक्टर हैं। केजीएमयू के डॉक्टर लंबे समय से पीजीआई के समान पुनरीक्षित वेतनमान की मांग कर रहे थे। शासन के अनुसचिव मुमताज अहमद सिद्दीकी ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये भुगतान 1 जनवरी 2016 को दिया जाना था। योगी सरकार 66 लाख किसानों को देगी किसान क्रेडिट कार्ड। इस बार रबी फसल सत्र में 66 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह के अनुसार अब तक 1,94,00,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। रबी सत्र की रणनीति के दिशा निर्देशों में कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि खेतों में समतलीकरण न सिर्फ उत्पादन लागत 7% कम करता है, बल्कि सिंचाई के पानी और उर्वरक की उपयोग क्षमता भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि दलहनी व तिलहनी फसलों का रकबा और उत्पादन बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड के जिलों को केंद्र बिंदु बनाते हुए कार्य किया जाएगा। रबी सत्र में इस साल किसानों को 94 करोड़ 56 लाख रुपए का फसल ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। पिछले साल 79 करोड़ 21 लाख रुपए का फसल ऋण वितरित किया गया। 333 पदों पर ग्रुप सी और डी की नौकरी देगा एसएससी कर्मचारी चयन आयोग। अपने भर्ती कैलेंडर वर्ष 2022 में 73,333 युवाओं को नौकरी देगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती के लिए आयोग को केंद्र मंत्रालयों और विभाग की रिक्तियों का जो ब्यौरा प्राप्त हुआ है, उसके मुताबिक सर्वाधिक 28,825 पद गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में है। दिल्ली पुलिस में 7,550 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी गौतम कुमार की ओर से एसएससी के अध्यक्ष और सभी मंत्रालय को 30 सितंबर को भेजे गए पत्र में रिक्त 73,333 पदों को मिशन रिक्रूटमेंट मोड में जल्द से जल्द भरने के सुझाव दिए गए हैं। आयोग 2020 के कैलेंडर की अधिकतर भर्तियों के विज्ञापन जारी कर चुका है। गोरखपुर एयरपोर्ट से जुड़ेगी विस्तारा और एयर एशिया, यात्रियों के लिए बढ़ेगी सुविधा। गोरखपुर एयरपोर्ट से सिर्फ 3 विमानन कंपनियां विभिन्न शहरों के लिए सेवाएं दे रही हैं, लेकिन जल्दी विस्तारा और एयर एशिया भी गोरखपुर एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगी। इन दोनों कंपनियों के जुड़ जाने से यहां विमानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं प्रतिस्पर्धा के चलते किराए में भी गिरावट आने की उम्मीद है। वहीं ये एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी के एयरपोर्ट के समकक्ष खड़ा दिखाई देगा। लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोगों का वाराणसी या लखनऊ भी नहीं जाना होगा। वर्तमान में गोरखपुर एयरपोर्ट से 3 विमानन
कंपनियां जुड़ी हैं। ये कंपनियां विभिन्न शहरों के लिए अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब यहां सेवा विस्तार का फैसला किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 2 नई एयरलाइंस को गोरखपुर एयरपोर्ट से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। साफ भावना जताई जा रही है कि दोनों विमानन कंपनियों की सेवाएं जल्द ही शुरू हो जाएंगी। यूपी में बारिश से अभी राहत नहीं, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से दिन रात हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। फिलहाल पिछले 24 घंटे से बारिश थमी है, लेकिन ऐसा कुछ समय के लिए होगा। बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी ही रहने वाला है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की या सामान्य और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 दिन 13 और 14 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास, 30,000 को मिलेगा रोजगार। प्रदेश सरकार ने ऊना जिला के हरौली में बल्क ड्रग पार्क के लिए अपने हिस्से की राशि की पहली किस्त के रूप में 40 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने पहली किस्त के 300 करोड़ रुपए जारी किए। प्रदेश सरकार को इससे हिस्से की राशि देने के लिए कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास करने के तुरंत बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। उद्योग विभाग की ओर से निजी कंपनियों से इस संबंध में पहले ही बातचीत हो चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूरी करने में उद्योग विभाग देर नहीं करेगा। सरकार बल्क ड्रग पार्क पर तुरंत काम शुरू कर देगी ताकि प्रोजेक्ट जल्द पूरा किया जा सके। इसके साथ उद्योग विभाग यहां के लिए निवेश लाने की मुहिम शुरू करेगा। अन्य राज्यों में इस संबंध में इन्वेस्टर्स मीट कर रहे, वहां निवेशकों से चर्चा करेंगे। कुछ निवेशक पहले ही यहां पर निवेश के लिए तैयार हो चुके हैं। कुछ निवेशकों के साथ चंडीगढ़ में समझौते हुए हैं। इसी तरह बड़ा निवेश करने की मुहिम शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी के अटैक पर कांग्रेस का पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अपने 3 दिवसीय दौरे में कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने पीएम के हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा है कि आपकी सरकार के पकौड़े तल रही है। पीएम ने राजकोट में कहा था कि कांग्रेस के नेता दुनिया की सबसे ऊंची सरदार साहब की प्रतिमा देखने नहीं जाते हैं। गुजरात की धरती का अपमान करने वालों को गुजरात में रहने का हक नहीं है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भरूच में अर्बन नक्सल के जरिए वार किया था कि गुजरात के विकास में रोड़े अटकाए। अब वे नए रंग रूप में गुजरात में घुसना चाहते हैं। दोनों बातों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर जीतू पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपने जीवन काल में कभी भी अहमदाबाद स्थित सरदार स्मारक को देखा हो तो वे सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे। कांग्रेस पार्टी गुजरात विधानसभा चुनावों में 125 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।